नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं अजय राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आप नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक ऐसे केमिकल के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, जो कि कहीं न कहीं कैंसर कारक है, अर्थात उसके इस्तेमाल से आपको जो है कैंसर हो सकता है। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दोस्तों आपके टूथपेस्ट में, आपका डिटर्जेंट में और आपका जो शेविंग जेल है। जी हाँ, तीन चीज़ में जो है ये केमिकल जो है इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम लॉरेल सल्फेट का, जो कि एक तरह से मान के चलिए कैंसर कारक है। साथ ही साथ और बहुत सारे बीमारियों को जो है ये मान के चलिए आपके सेलुलर लेवल को जो है डीएनए तक को ये जो है डैमेज करने का जो है काम कर सकता है। आपके शरीर में जो है जो सेल्स की एक्टिविटी है उसमें जो है छेड़छाड़ करता है और आगे जाके यही छेड़खानी जो है बनता है, मान के चलिए आपका कैंसर का कारण जो है बनता है। तो माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा। और हमें जो है वहाँ पर जो है जब भी मूवी देखने जाओ या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े जो है साफ अक्षर में लिखा रहता है कि तंबाकू जो है कहीं न कहीं कैंसर कारक है, तंबाकू से जो है कैंसर फैलता है। बट ऐसा नहीं दोस्तों, तंबाकू से भी होता है, सिगरेट से भी जो है मान के चलिए कहीं न कहीं होता है। बट मुख्य जो है जहाँ पर ये जो है आपको जो है लोगो देना चाहिए, जहाँ पर ये जो है प्रिवेंशन की बात होनी चाहिए, जो छापना चाहिए वहाँ पर जो है छापा नहीं जा रहा है। अर्थात जिसमें जो है ये सावधानी बरतने के लिए जो बताया जाना चाहिए उसमें वो सावधानी जो है बताया नहीं जाता, जिसे हम धड़ल्ले से जो है करते आ रहे हैं। आज से 10 साल 20 साल हो गया। हम जो है जिसे टूथपेस्ट समझते हैं, कोलगेट समझते हैं, क्लोजअप समझते हैं, असल में दोस्तों इसमें जो है सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है डाला जाता है। और यही सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है मैंने बोला कि ये जो है माउथ कैंसर का कारण बनता है। अर्थात मुंह में आपके दुर्गंध है या फिर जो है दांत खराब हो रहे हैं या फिर दांत सड़ रहे हैं, हिल रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का कारण आपका जो है एक सोडियम लॉरेल सल्फेट और उसमें पड़ा हुआ जो है उसमें डाई कैल्शियम और जो है फ्लोराइड, तीन तरह के उसमें जो है मान के चलिए इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड का काम होता है दोस्तों, फ्लोराइड भी एक तरह से जहर है, ठीक है। 970 ppm जो है बाबा रामदेव के जो दंत क्रांति उसमें भी डाला जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है डाई कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, अर्थात गुच्चड़ खाने से जो है पाउडर फॉर्म में जो है एकत्रित किया जाता है, गुच्चड़ खाने से जो जानवर की हड्डी है उसको, और वो जो है उसमें डाला जाता है। और हमें बताया जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है, क्या आपके टूथपेस्ट में तुलसी है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है रटाया जाता है, दिखाया जाता है, बरगलाया जाता है। अर्थात हमें जो है माइंड को हमारा डाइवर्ट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। और जिसे हम देखते हैं वही चीज़ जो है बार बार जब हम देखते हैं तो वो जो है फिर सच होने लगता है। वैसा चीज़ हम जा करके जो है फिर सामने वाले से मांगते हैं कि मुझे जो है कोलगेट चाहिए, मुझे जो है सिवाका चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मार्केट में जा करके फिर उसी चीज़ को घर ले करके आते हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं एड में वही जो है प्रचारित होता है, उसी का जो है मान के चलिए व्यापार होता है। जैसा करोगे प्रचार वैसा करोगे व्यापार। तो यहाँ पर जो है ये जो है एक मॉडल है, मान के चलिए एड जहाँ से दिखाया जाता है और वहाँ से आपको बीमारी जो है मान के चलिए किया जाता है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट का मैंने बोला कि ये जो है कैंसर कारक है, इससे जो है कैंसर फैलता है। मैंने बताया कि टूथपेस्ट में हो सकता है, आपका जो है डिटर्जेंट के थ्रू हो सकता है, या फिर जब आप शेविंग जेल, जी हाँ शेविंग जब आप करते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत ही मात्रा में जो है मान के चलिए आपका चेहरे में जो है मान के चलिए जाता है, जहाँ से सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके जो है सेल्स में जो है मान के पहुँचता है स्किन तक, और ये फिर सेलुलर लेवल तक जाके आपको जो है मान के चलिए डैमेज करने का जो है काम करता है। और वहीं से फिर शुरुआत होता है माउथ कैंसर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी जो है शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमें जो है जो तंबाकू खा रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, या फिर जो हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसका कारण जो है कैंसर हो रहा है। बट यहाँ पर कारण जो है कुछ दूसरा है दोस्तों, जो कि हमें जो है कभी अवेयर नहीं किया जाएगा, कभी बताया नहीं जाएगा। बट ये जानकारी आपके लिए था। अगर जानकारी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चीज़ से जो है अवेयर कीजिए। अब यहाँ पर बात आता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम जो है इस टूथपेस्ट को छोड़ करके जो है कुछ अदर चीज़ को जो है इस्तेमाल करें। तो आपको अल्टरनेटिव यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जो शुद्ध हर्बल है
जो कि आपका दातुन है। जी हाँ दोस्तों, आप नीम का दातुन कीजिए, बम्बुल का दातुन कीजिए, आपका अमरूद का दातुन आता है और आम का दातुन है। इस तरह से चिटचिटा जिसे हम बोलते हैं अपामार्ग, उसका आप जो है दातुन कर सकते हैं। लगभग मान के चलिए बहुत सारे दातुन है, 12 से 13 टाइप से जो है दातुन का इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है अपने दांतों को जो है आप मजबूत कर सकते हैं, अपने मसूड़ों को जो है मजबूत कर सकते हैं, मुंह में जो दुर्गंध है उसे जो है ठीक कर सकते हैं। और इतने में भी आपको अगर राहत नहीं मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है IMC का जो है डेंटल क्रीम जो आता है उसका इस्तेमाल कीजिए। पूरी तरह से नेचुरल है दोस्तों, किसी प्रकार का उसमें जो है गलत चीज़ उसमें केमिकल जो है डाला नहीं गया है। और इसके अल्टरनेटिव अगर बात करें तो आप जो है थोड़ा सा नमक ले सकते हैं, नमक, हल्दी और जो है तेल या फिर जो है राख जो होता है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दांतों पर जो है मसूड़े पर जो है रगड़ सकते हैं। इससे भी आप अच्छा खासा जो है अपने दांतों को जो है ठीक कर सकते हैं। दांतों में जो परेशानी उसको जो है आप रोक सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, पैरिया जिसे बोलते हैं, उसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर फिटकरी की पानी थोड़ा सा ले सकते हैं और सेंधा नमक जो होता है, काला नमक, वो आप ले सकते हैं और इसका जो है मिश्रण करके आपको जो है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो है होल्ड करना है और फिर उससे जो है पानी को जो है बाहर कर देना है। ऐसा करते हैं आपको जो है आराम वहाँ से होने वाला है। और थर्ड चीज़ यहाँ पर जो है झाड़ने फूकने वाली बात आती है, तो भी मैं आपको बताता चलूँ। एक आपका आंकड़ा का जो है आग जिसे बोलते हैं, उसके आपको क्या लेना है, उसके डंठल लेना है जो कि सूख चुका हो। उस डंठल में आपको जो है मान के चलिए, एक आपने देखा होगा कटेली का जो है फल आता है, उसके फल को जो है बीज को आपको लेना है और उससे जो है उसमें जलाना है। उससे जो धुआं उठेगा उसको जो है जिस दांत पे दर्द हो रहा है वहाँ पर कुछ टाइम आपको जो है मुंह को जो है रखना है और वहाँ से फिर जो है अपने लार को जो है बाहर करना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरियास होते हैं, जो ग्रेविटी होता है उसके कारण जो है दांत जो है खराब होते हैं। हमें डॉक्टर जो है बोलते हैं कि आपका दांत जो है खराब होने का कारण है आपका भोजन में चिपकना। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है हमारे दांत और आंत का जो है यहाँ से सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। आंत अगर आपका साफ नहीं है तो दांत आपको पीलापन वहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको जो है आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ मेरा जो है आंत जो है वहाँ पर साफ नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो है छोटी छोटी कैपिलरीज जो है पूरा मान के चलिए आपके आंखों से, आपके कान से, अपने ब्रेन सिस्टम से जो है जुड़ा हुआ है, नसें जो है जुड़ी हुई है और वहाँ से सप्लाई होता है आपको जो है उसमें जो है आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें जो है मेन चीज़ होता है जो आपके दांतों को जो है चाहिए और वो ये जो है सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके दांतों में जो है उस चीज़ की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, और दांत फिर वहाँ पर जो है सड़ने लगते हैं, उसमें ठंडा गर्म जो है लगना शुरू हो जाता है, उसके मसूड़ों से जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट करती है कि आपके दांत जो है सड़ने वाले हैं। उसमें जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, कैविटी होना शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर दांत जो है तोड़वाने का नौबत आ जाता है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर दांत तोड़वाना नहीं है। अगर आप दांत तोड़वाते हैं तो वहाँ पर शून्य किया जाता है, एक एनेस्थीसिया लगाया जाता है, जिससे इंजेक्शन के लगाते ही जो है कुछ टाइम बाद वहाँ पर जो है पूरा दर्द जो है मान के चलिए वो प्लास से खींचेगा, तो सोचिए वहाँ पर जो है खींचेगा उस दांत को और वो जो है निकालेगा दांत को, तो उसमें जो है नसें जो है खींच जाती है, जिसके कारण आँख कमज़ोर हो जाता है, कान कमज़ोर हो जाता है, आपका जो है ब्रेन में जो है दर्द होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको आ सकता है और यही आगे जा कर के जो है मान के चलिए उसके द्वारा जो है आपको परेशानी जो है हो सकता है। तो हमें जो है ये गलती नहीं करना है। हमें रूट केनाल के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है। रूट केनाल में भी यही होता है दोस्तों, उसको जो है दांत को जो है उसको रिफिल किया जाता है, भरा जाता है मसाले से, और ऐसी स्थिति में भी जो है मान के चलिए वो 2 साल 3 साल भी फिर वो दांत जो है सड़ करके ऑटोमेटिक जो है निकल जाता है, खराब हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करना है, हमें यही चीज़ का ध्यान रखना है। ठंडा गरम हमें सेवन नहीं करना है। ज़्यादा चिपचिपा चीज़ जैसे मीठा चीज़ है, चॉकलेट है, पैकेट बंद जो डिब्बा बंद है, वो सारी चीज़ों को जो है हमें अवॉइड करना है। हमारा दांत जो है कसैला चीज़ को जो है या फिर कड़वा चीज़ को जो है इसे जो है पसंद है दोस्तों। जीवा को जो मीठा पसंद है वही जो है दांत जो है उसको अवॉइड करता है। दोनों के बीच जो है मान के चलिए लड़ाई जो है चलते रहता है। तो हमें क्या करना है, दांतों को जो है कसैला चीज़ जो है हमें देना है। और जो एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जो छिल के खाने की चीज़ है उसे छिल के खाइए, जो चबा के खाने की चीज़ है उसे चबा के खाइए, और जिससे दबाने की चीज़ है दबा के खाना है उसे दबा के खाइए। तब जाके दांत आपका जो है यहाँ से जो है सही रहेगा, आपके दांतों में किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर मिल गया तो गन्ना है तो जूस के फॉर्म में, क्योंकि दांतों को जो है प्रॉपर उसका जो है मान के चलिए उसमें भी जो है जो मसूड़े हैं
उसको जो है प्रॉपर चीज़, उसको नरिशमेंट होना चाहिए। जैसे बॉडी में पेन होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मालिश करते हैं और वहाँ फिर रिलैक्सेशन मसल्स जो है रिलैक्स होता है और वो जो है पेन जो है चला जाता है। उसी तरह से दांतों को भी जो है मान के चलिए उसका जो है चीज़ जो है मिलना चाहिए। जैसे मान के चलिए वहाँ पर मसूड़ों को जो है आप मसाज कीजिए, ठीक है, उंगली से यहाँ से जब करते हैं मसाज करते हैं, जब आप मंजन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिसके द्वारा जो है मान के चलिए ये आपका जो है दोनों चीज़ होता है, आपके मसूड़े भी वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मैंने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है आपका कैल्शियम है, उसमें जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें उसको जो है दांतों को जो है सप्लीमेंट पहुंच पाता है, जिससे दांत जो है लंबे समय तक जो है अच्छा बना रहता है, दांत जो है चकाचक रहता है और लंबे समय तक जो है वो सड़ते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लोराइड क्या करता है दोस्तों, आपने देखा होगा फ्लोराइड युक्त जब आप डेंटल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं और दंत मंजन के साथ साथ हम क्या करते हैं, ब्रश के इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए एक दातुन को हम जो एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसको जो है फेंक देते हैं, लेकिन हम जो है एक ही जो ब्रश है जो एक प्लास्टिक से बना हुआ है बारीक बारीक, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण जो है दांतों में जो है दुर्गंध आता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ब्रश के कारण हो रहा है। और दांतों के बीच जो है गैप आता है, ये दोस्तों दोनों चीज़ का कंबाइनेशन है, अर्थात फ्लोराइड और आपका जो है ब्रश, दोनों के कारण जो है दांतों के बीच जो है गैप आना शुरू हो जाता है और मसूड़े जो है ऊपर की तरफ जो है खिसकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फ्लोराइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों सोने चांदी को झाड़ने में, अर्थात कुछ भी चीज़ है उसको जो है झाड़ने के लिए, उसका जो है सफाई के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक केमिकल है और स्लो पॉइजन है, जहर है, ठीक है दोस्तों। तो वो जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आपका दांत इस तरह से है तो फिर ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाता है, अब ये ज़्यादा मजबूत है या फिर ये ज़्यादा मजबूत है, आप जो है कुछ समझदार हैं, इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है चलते रहता है और एक टाइम ऐसे आता है कि आपका दांत पूरी तरह से जो है कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है मुख्य ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिशनल गैप जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसमें कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, वैसी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए, जैसे कि गुड़ है, तिल है, ये सारी चीज़ें आप जो है सेवन कर सकते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में जो है कैल्शियम पाया जाता है। दूध है और जो है छाछ है, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है सेवन कीजिए, इसमें भी आपको जो है भरपूर कैल्शियम जो है मिलेगा, अर्थात दांतों के लिए जो है रामबाण जो है काम करता है। हमें अलग से जो है इसके लिए टेबलेट या फिर टॉनिक या फिर सिरप लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका इस्तेमाल करके अपने दांतों को जो है लंबे समय तक जो है ठीक रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का उसमें परेशानी नहीं आएगा। रही बात दोस्तों यहाँ में दुर्गंध आने की, तो दुर्गंध जो आता है उस पर जो है डाई कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। आप सोचिए आपके जो है मुंह में आप रगड़ेंगे, एक जानवर के हड्डी को जो है चूरने को जो है आप रगड़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो क्या मुंह में जो है सुगंध आएगा? नहीं, वो जो है आगे जाके आपको मुंह में दुर्गंध ही आने वाला है। और ये तीनों चीज मिल करके क्या है, कैंसर का जो है कारण बनता है। तो ये जानकारी जो है बहुत सारे लोगों को नहीं है, तो आप इसे जो है भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, उनको जो है अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए। जागरूकता ही, जानकारी ही मान के चलिए हम इसे बच सकते हैं, और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है दोस्तों। तो आज से ही जो है आप दातुन करना इस्तेमाल कीजिए। दातुन कर रहे हैं तो बेस्ट चीज़ है, आप गाँव में जाकर देखिए, हम जो है दातुन ही करते हैं और गाँव के लोग ज़्यादातर जो है मान के चलिए दातुन पर ही विश्वास करते हैं। वो जो है कोलगेट क्लोजअप का जो है इस्तेमाल नहीं करते, ब्रश का वो इस्तेमाल नहीं करते, अपना जितने भी प्रकार के जो मिल जाए उसको डंठल उसका इस्तेमाल करके जो है दांतों में रगड़ लेते हैं, और उसी से जो है उनके दांत जो है 80 साल 90 साल तक जो है बना रहता है, उसमें जो है तोड़वाने का नौबत नहीं आता। और किसी भी प्रकार के आपको हेल्थ संबंधित जानकारी चाहिए तो आप नीचे नंबर है, कॉल कर सकते हैं या फिर हमसे जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।